बात वाकिफ हैं कि एक लंबे समय तक इस यूनियन टेरिटरी में खेती और किसानी की व्यवस्था में तमाम तरह की दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं। व्यवस्था रूपी इंजन के हर एक पार्ट में कोई न कोई दिक्कत थी जिसका इस क्षेत्र के विकास की रफ्तार पर असर पड़ता था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ने अनेक समस्याओं को दूर करके किसान भाइयों की आमदनी में काफ़ी इजाफा किया है और उन्हें विकसित राज्यों की लीग में शामिल होने का अवसर भी प्रदान किया है। बावजूद इसके मुझे पता है कि खेती की बहुत सी समस्याएं हैं जिससे किसान भाइयों को हर रोज जूझना पड़ता है। हम सब भी उसी पृष्ठभूमि से हैं। खेती में यूटोपियन कॉन्सेप्ट में जो लोग यकीन रखते हैं, मुझे लगता है वो वास्तविकता से थोड़ा मुंह मोड़ लेते हैं। खेती की जो वास्तविक चुनौतियां और जो संभावनाएं हैं, उन पर विश्वास करके काम करना आज ये वक्त की जरूरत है, ये समय की आवश्यकता है। पिछले 2-3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में भी प्रयत्न हुए हैं और किसान भाइयों की मेहनत के कारण, कृषि वैज्ञानिकों के परिश्रम के कारण और आपसी तालमेल के कारण उनकी समस्याओं को समझने में भी सुविधा हुई है और उस दिशा में काम करने की कोशिश भी हुई है। मैं बात आज कहना चाहता हूं कि श्री अटल डुल्लू जी ने जब से इस विभाग को संभाला है, गंभीर रुचि लेकर के पूरे इस सेक्टर को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, उन्होंने समस्याओं को समझने का प्रयास किया है। इन समस्याओं का निदान क्या हो सकता है, इस पर काम करने की कोशिश की है और अभी उन्होंने जिक्र किया। इसी निमित्त 1-2 दिन की वर्कशॉप श्रीनगर में सभी स्टेक होल्डर्स की, जिसमें कृषि वैज्ञानिक भी थे, प्रशासनिक अधिकारी भी थे, हमारे किसान भाई भी थे, सबने मिलकर के चर्चा की और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि चर्चा बहुत ही अच्छे वातावरण में। कमेटी का जिक्र डुल्लू साहब ने किया है, उसमें विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। अब कमेटी ने भी काफी मेहनत किया। उनसे अपेक्षा हम सब ने रखी थी कि जल्दी से जल्दी एक रिपोर्ट बनाए जो 4-5 साल में जम्मू कश्मीर के किसानों के जीवन में बदलाव ला सके और कम समय में ज्यादा मेहनत करके इन लोगों ने रिपोर्ट जमा करी। एक दिन हम सब ने उस रिपोर्ट को देखा, समझा, फिर किसान भाइयों के साथ किसान एडवाइजरी बोर्ड में उस पर चर्चा की और डुल्लू साहब ने उसके बारे में बता दिया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। किसान 50 से ज्यादा किसान भाइयों की राय उस दिन मीटिंग में भी सबने ध्यानपूर्वक सुनी। कई बार नीतियां बन जाती हैं लेकिन उनको जमीन पर कैसे उतारा जाए, इसमें कहीं न कहीं गैप रह जाता है, कमी रह जाती है। किसान भाइयों के लिए तैयार किए गए नीतियों के रोड मैप में ऐसा न हो, इसका हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मैं भी 3-4 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था। डुल्लू साहब ने ही मुझे कहा कि आपको मिलना चाहिए। उन्हें भी मैंने विस्तार से इस अपेक्स कमेटी के बारे में चर्चा की और उनसे निवेदन किया कि हमें आपके सहायता की जरूरत है। मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको एक तरह से आश्वस्त किया है कि जम्मू कश्मीर की कृषि और एलाइड सेक्टर में
जो चीज़ें आप लोग लागू करना चाहते हैं, 29 रिकमेंडेशंस का जिक्र दुल्लू साहब ने किया है, उसमें भारत सरकार पूरी तरह से हमारी सहायता करेगी। हम सब ये कोशिश जरूर करेंगे